हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का करंट अफेयर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग 197 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो कहाँ का किया है? स्पेन का। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अली अबू अब्बाद और हांगकांग को क्या सम्मानित किया गया है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल किया है? तो महायुति गठबंधन ने हासिल किया है। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन करेगा? बिहार राज्य करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हार्नबिल महोत्सव सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स को आमंत्रित किया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्व सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? आर्मेनिया बना है। खबरों में रहा सिंचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश के विक्टोरिया केजर थेलबिग ने अपने नाम किया है? तो कहाँ के की है? तो डेनमार्क का। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया को रखा गया है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा शुरू की गई है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय मूर्ति बने हैं। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो कितना जीता है? मनोज वाजपेयी ने जीता है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो टेनिस से उन्हें संन्यास की घोषणा की है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने की है। सेकी ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस गठबंधन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो H2 ग्लोबल। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो अमेलिया केर को सम्मानित किया गया है, जो कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है? इटली ने जीता है। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो डोमिनिका, बारबाडोस और गयाना उपयुक्त तीनों देशों ने सम्मानित किया है। ग्लोबल आइलैंड्स ऑर्गेस्ट हंगर पावर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो G20 के द्वारा जारी किया गया है। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो झारखंड की मुक्ति मोर्चा ने। भारतीय खिलाड़ी रितिका हड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। हाल ही में किस राज्य ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया है? तो किसने किया है? असम ने किया है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? हरियाणा में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से है। किससे है ऑपरेशन मिलाप का संबंध? तो दिल्ली पुलिस से है। किस देश में मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? तो नाइट सफारी पार्क लखनऊ में विकसित किया गया है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ गया है? अहमदाबाद में किया गया है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने घोषित किया है। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो संसदीय स्थायी समिति ने की है। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-N2 द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो गैबान ने दी है। नेक्स्ट देखिए, 14वीं हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दार्सिन खुराना को सम्मानित किया गया है। किस महिला फुटबॉलर 2024 का बैलोन और पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? एताना बोनामाती ने जीता है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। चौथा एलर्जी हार्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो किसने किया? UAE ने लॉन्च किया है। किस राज्य के गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? तो छत्तीसगढ़ को चयनित किया गया। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो नुगु कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किससे किया गया है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दोनों को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के तटीय गांवों में यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ओडिशा को दी गई है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना ने छूट किया है। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोडी ने बैलून और 2024 का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। खबरों में रहा एलिस्टोनिया एस्कुलारिस क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? मध्य प्रदेश दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू किया है? तो किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अमेरिका में नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो माइक वाल्टेज को किया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया है? लेह में किया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समन्था हार्वे ने जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील चंडीगढ़ शहर में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? बाकू में किया गया है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो इंडोनेशिया के साथ किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी? दरभंगा में रखी है। कहाँ रखी है? तो दरभंगा में रखी है। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? तो भूटान के। भारत और किस देश की सीमा? भारत और भूटान की सीमा पर क्या? दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन किया है? थाईलैंड ने नियुक्त किया है। हिंडाल्को को 2024 में एसएनडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिले हैं। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी किस देश में स्थित है? तो कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर ऑफ द फास्ट वॉन्ट्स टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2024-25 का स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का। किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जापान ने लॉन्च किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन में किया है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबेक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो किस शहर में संपन्न हुआ? तो अंबाला में संपन्न हुआ। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो 2018 में प्रदान किया गया था। विश्व मुक्केबाजी महासंघ के सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किसे 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतुल दास ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गुजरात है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगांव बंदरगाह है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अमित शाह ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 79 है। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो अदम्य और अक्षर है। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया है। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तिराना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो भारत को
किसे किया गया? तो भारत। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूके ने बना है, यूके बना है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो हॉकी से संन्यास लिया है। रानी रामपाल किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम ने किया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनबेक 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है? तो कहाँ किया? सिंगापुर में किया गया है। सखारोव पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो और एंडमो गोजालेज उरुतिया को। हाल ही में कौन 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है? तो बाला देवी बनी है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है। फेमिनिन मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 19 से 25 अक्टूबर तक लागू किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा? 125वें स्थान पर रहा। हाल ही में घोषणानुसार केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों के अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13 जोड़े गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 84 है। स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को किया है। किस देश ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। नायब सिंह ने सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? हरियाणा के बने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो 8 जिले जोड़ने के। 18वां प्रवासी भारतीय 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो कहाँ मनाया जाएगा? भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो IIT गुवाहाटी ने की। ग्लोबल एंटी रेजिमेंस चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया है? तो 9 खेलों को बाहर किया गया है। हाल ही में जारी 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दुनिया भर में 127 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 105वां स्थान मिला है। हाल ही में डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन ने और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एस परमेश बने हैं। भारतीय सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो 14वां बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम।
किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो इंग्लैंड को सम्मानित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो किसने किया? रूस ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? तो सहारनपुर में किया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सनत जयसूर्या को नियुक्त किया गया है। साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुनु को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, mRNA। अनुसूचित जाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है हरियाणा बना है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में की है। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसने किया? भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा के पणजी में किया गया है। थैंक यू।